नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज दिवाली है और आप सब दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे और अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक इनपुट मोड। डायनामिक इनपुट मोड कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। तो डायनामिक इनपुट मोड है क्या? देखिए, डायनामिक इनपुट मोड एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम हमारी वैल्यूज को इनपुट कराते हैं, यानी कि एंटर कराते हैं अपनी ऑटोकैड की वर्कशीट के अंदर। ये ऑप्शन हर ऑटोकैड के वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहे 2017 चलाते हो या 2016 चलाते हो या 2015 चलाते हो, किसी भी ऑटोकैड के वर्जन में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अब डायनामिक वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया? तो डायनामिक वर्ड का यूज करने का सिर्फ यही मतलब था कि यहाँ पर ये हमें बताता है कि जो मेथड है ये वैल्यूज को इनपुट कराने का, वैल्यूज को एंटर कराने का, वो फोर्सफुली है। ठीक है, फोर्सफुली कैसे कहते हैं, हम इसको क्यों कहते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर कोई सीधे सीधे शब्दों में कहे कि डायनामिक इनपुट मोड का मतलब यही है, एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम हमारे वैल्यूज को फोर्सफुली एंटर कराते हैं ऑटोकैड के वर्कशीट के। तो चलिए देख लीजिए कि डायनामिक इनपुट मोड को कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है इस प्रैक्टिकल। डायनामिक इनपुट मोड के जरिए हम दो तरह से अपनी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। पहला तरीका है जिसके जरिए हम कोई भी पॉइंटर वैल्यू को एंटर कर सकते हैं, पॉइंटर वैल्यू या डायमेंशनल वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है जिसके जरिए हम कोई भी कमांड एंटर कर सकते हैं। कमांड इन द सेंस, चाहे वो रेक्टेंगल की हो, चाहे वो सर्कल की हो या आर्क की हो या किसी चीज की भी हो, हम डायरेक्टली उसकी कमांड एंटर कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम कमांड्स को कैसे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ कर्सर है, अगर मैं अपने कर्सर पे लेफ्ट क्लिक करूं तो देखिए मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली एक प्लस के सिंबल में चेंज हो गया। एक्चुअली ये एक प्लस का सिंबल नहीं, इसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे क्रॉस हेयर कहते हैं। अब अगर मुझे कोई कमांड एंटर करनी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल की कमांड एंटर करनी है, तो मैं सिंपली रेक्टेंगल एंटर करूंगा। देखिए मैंने रेक्टेंगल एंटर किया तो मुझे ये बता रहा है कि मेरी स्पेलिंग गलत है। अब मेरी स्पेलिंग गलत है तो देखिए एक राइट साइड में आपके पास प्रॉम्प्ट स्क्रीन ओपन हो गई। हम इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट स्क्रीन। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट स्क्रीन का क्या फायदा है? प्रॉम्प्ट स्क्रीन का फायदा ये है कि मान लीजिए कि आपकी वो स्पेलिंग गलत है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग जानबूझकर गलत एंटर की थी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि रेक्टेंगल की अगर कमांड, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, अगर कोई ऐसा कमांड होता जिसकी स्पेलिंग मुझे नहीं पता होती तो यहाँ पर वो अपने आप ही मुझे शो कर देता। और इसका एक फायदा और है कि मुझे उससे रिलेटेड और भी कई सारे कमांड्स को जानने का मौका मिल जाता है और मैं डायरेक्टली चाहूँ तो इन्हें यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि मैंने रेक्टेंगल की कमांड सिलेक्ट कर ली तो मैंने सिंपली यहाँ क्लिक किया। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, चाहे मैं कितना भी बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल की कमांड। अब हमें अगर कोई पॉइंटर वैल्यू और डायमेंशन वैल्यू एंटर करनी हो तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ जाएंगे, लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको लाइन टूल से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइन टूल के जरिए समझना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर लाइन टूल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ साथ मेरे कर्सर के राइट साइड में कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जा रही हैं, जिस तरह से मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। एक्चुअली में वो मेरे पॉइंटर की वैल्यू बता रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली एंटर करके भी उस पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ जहां मुझे जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 3,4 एंटर किया तो देखिए मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली 3,4 पर चला गया। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है 7.26।
यानी कि जो ये वेक्टर लाइन है इसकी लेंथ है 7.26 यूनिट। अगर मुझे इसको 5 करना है तो मैं सिंपली यहाँ 5 एंटर करूंगा और देखिए जो मेरी वेक्टर लाइन थी वो 5 यूनिट्स लंबी हो गई। मैं चाहूँ किसी भी डायरेक्शन में एंटर कर सकता हूँ और ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है डायमेंशन और पॉइंटर वैल्यू के बारे में। एक चीज और जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इनपुट मोड। स्टैटिक इनपुट मोड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइप अ कमांड एंटर के लिए यहाँ पर बोल रहा है। टाइप एंटर कमांड यहाँ पर बोल रहा है कमांड एंटर करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक मोड। अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पर फिर से लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है लाइन और एक कमांड दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1,6 एंटर किया। देखिए मेरा जो कर्सर था वो अपने आप ही 1,6 पर चला गया। मुझे यहाँ से अंडू करना है तो मैं यहाँ से वापस अंडू कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं कमांड्स को भी एंटर कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डायनामिक इनपुट मोड में आज बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।